नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 23 फरवरी 2026 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मान के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 40 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी की आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल सोनू भाई साहब के पास, और ये इनकी दुकान का एड्रेस है जी, और ये भाई साहब का मोबाइल नंबर है जी। हाँ जी नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार जी। कैसे हो जी भाई साहब जी? बहुत बढ़िया जी राणा जी। आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल है, ये गाड़ियाँ कहाँ कहाँ की जी? राणा जी पूना है जी, नगर बेल्ट की गाड़ी है जी। अच्छा जी, अच्छा। हाँ आज की क्या रिपोर्ट है जी टोटल? राणा जी प्याज जो है ना उसकी आमदनी है 60 गाड़ी की था जी, अच्छा जी। और 47 गाड़ी का बैलेंस है ऊपर और नीचे में। मोटा मोटी 107 गाड़ी प्याज है। ठीक है जी। प्याज के अंदर भाव में दूरी बहुत ज़्यादा हो गई है। प्याज नीचे में बिक रहा है 10 रुपये किलो, प्याज ऊपर में बिक रहा है 20 रुपये किलो। अगर मैं इसको अलग अलग बताऊं आपको तो राजस्थान का जो प्याज है वो बिक रहा 8 रुपये से 12 रुपये किलो। 8 से 12 रुपये किलो। और गुजरात का जो प्याज है वो बिक रहा है 12 रुपये से लेकर 19 रुपये किलो तक। ठीक है जी। 12 से आप 18 ही मानो, 19 वाली क्वालिटी है नहीं, 12 से 18 रुपये। और जो महाराष्ट्र का प्याज है उसका भाव समझो आप 12 रुपये से लेकर और 20 रुपये तक। ठीक है जी। मेन बात क्या है, क्वालिटी 80% माल मंडी में हल्के आ रहे हैं। मालों में छिलका उतरने की कमी, मालों में जोड़पन, माल में लकड़ी की शिकायत, माल में टेढ़ा माल, इस तरीके के माल ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है जी। गोल रंगदार पत्तीदार माल कम आ रहा है। तो माल ऐसे ही निकल रहे हैं, यहाँ कम बेच रहे, कहाँ जा रहे हो? माल देखो जी, माल असली में क्या है, किसान को भाव तो मिल नहीं रहा। किसान माल में लग गया वजन बनाने कि भाई भाव तो मिल नहीं रहा, चलो वजन बना लूँ। ठीक है जी। तो वजन बनाने के कारण वो मोटा होता जा रहा है प्याज। मोटा जो प्याज होता है वो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, जोड़ बन रहा है उसमें। ठीक है जी। ये खामी आ रही है प्याज में। ज़्यादा टाइम मोटे माल को रोक रहा है तो छिलका उतर जा रहा है उस माल का। मेन बात है भी माल के अंदर क्वालिटी नहीं आ रही प्याज में। गुजरात वगैरह में साइज मीडियम है, लेकिन गुजरात का कलर थोड़ा जो काला आता है या पिंक आता है, काला जो आता है वो डार्क काला होता है उनका। ठीक है जी। वो ब्लैक ज़्यादा होता है, ब्लैक ज़्यादा तेज भाव में बिकता नहीं हमारे पे। ब्लैक का बाजार तो समझो आप 12-13 रुपये से लेकर 15-16 रुपये तक। पिंक जो है, पिंक पत्तीदार के पत्ती नहीं आ रही, छिलका उतर रहा है पिंक का, इसलिए अधिकतर माल जो पत्ती उतरे माल है वो 12-14 रुपये किलो बिक रहे हैं। ठीक है जी। मेन सबसे बड़ी बात राणा जी क्वालिटी की आ रही है इस टाइम पे। किसान को उसकी मेहनत का फ़ायदा नहीं मिल रहा, इसलिए किसान माल पे मेहनत भी नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि रेट ही कुछ नहीं है उसका। पीछे क्या है, 5 रुपये से 12-14 रुपये किलो प्याज बिक रहा है। नीचे में 5 रुपये, ऊपर में 12-14 रुपये। आप बताओ इस भाव में किसान को क्या मिलेगा? माल लाने में माल से ज़्यादा खर्चे हैं। आज वो जूट का बारदाना लगाता है 40-45 रुपये का जूट का बारदाना है, ये वाला जी जूट। हाँ, गाड़ी का भाड़ा है तो वो आ रहा है 4.5 रुपये किलो। ठीक है जी। मजदूरी है तो 25 पैसे 11 रुपये कट्टे की यहाँ मजदूरी है, पीछे अलग हमाली है। फिर वो लेके गया वहाँ मंडी में, उसका भी खर्चा है। उस बेचारे को तो कुछ मिल ही नहीं रहा, सारा माल रकम खर्चे में ही चली जा रही है उसकी उठ के। ठीक है जी। किसान को इस साल में प्याज में और आलू में कोई पैसा नहीं मिल रहा, और ये बड़ी सोचने वाली परिस्थिति है कि जब कोई आदमी 6 महीने 3 महीने 4 महीने मेहनत करे और उसके मेहनत का उसको फल ना मिले, और पता लगे उसका फल वो घाटे में चला गया। जो उसने मेहनत करी वो तो गई, और जो उसने लागत लगाई वो भी घाटे पे चली गई। आलू की गाड़ियाँ तो देखो जी कितनी आ रही है, और अभी तक पुराना आलू आ रहा जी। अभी आज देख लो, आप देखो 23 फरवरी होगी, आज हाँ। भी चिप्सोन आलू आ रहा पुराना। मैं किसान भाइयों को एक ही बात बोलूँगा, प्याज लहसुन प्याज की खेती, आलू की खेती को कम कर लो। अगर आप प्याज आलू की खेती कम नहीं करोगे ना तो आप अपने हाथ से ही अपना नुकसान कर रहे हो। आप ये बात समझो, आज प्याज का जो क्षेत्रफल है वो बहुत बढ़ गया है। राजस्थान के अंदर करीबन 5 इलाके हैं। कुचामन अलग प्याज लगता है, सीकर अलग लगता है, जोधपुर बेल्ट में अलग लगता है, और आपका ये अपना
नए नए इलाके और निकल पड़े प्याज के। अपना अजमेर अलग निकलता है और बीकानेर अलग लगने लग गया प्याज। ऐसे ही एमपी में हो गया, एमपी में ये शिवपुरी से प्याज शुरू हो जाता है, ग्वालियर शिवपुरी से। उसके बाद आगे पूरा खंडवा तक प्याज होता है। इस बीच में 2000 गांव आते हैं प्याज के। ठीक है जी। ये कम से कम भी 600-700 किलोमीटर लंबी फील्ड है। ऐसे राजस्थान का जो इलाका है ये 500-600 किलोमीटर प्याज है। और ऐसे ही महाराष्ट्र का होने लग गया। महाराष्ट्र में भी जलगांव से लेकर जलगांव, वरुणगांव, भुसावल, अलावा, चोपड़ा, किनगांव, उसके बाद नासिक बेल्ट पूरी होगी, खंडवा, चांदवाड़, सटाना, देवला, उमराना, उसके बाद पूना बेल्ट होगी पूरी, फिर नगर बेल्ट होगी पूरी, फिर शोलापुर बेल्ट होगी, फिर कर्नाटक की बेल्ट होगी पूरी। कर्नाटक में अब बीजापुर वगैरह बेल्ट में बहुत प्याज लगने लग गया है। तो प्याज की खेती और पैदावार दुगनी तिगनी होने लगी है। ठीक है जी। फिर कब तक उम्मीद कर सकते हैं जी? राणा जी, ये तो किसानों के हाथ में है कि वो पैदावार को कम करेंगे तभी जाके कुछ होगा। गवर्नमेंट और किसानों के हाथ में है ये चीज़। गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कोई किसानों को सब्सिडी दे, कुछ और दे, प्रावधान दे, और किसान जो है उस माल को कम लगाए, थोड़ा सा क्वालिटी पे काम करे, तब जाके दाम मिलता है। अगर मंडियाँ भरी पड़ी होंगी, रोडों पे ट्रालियाँ भरी पड़ी होंगी, जाम ही जाम लग रहे होंगे बाज़ारों में, माल की कमी नहीं होगी। अब 107 गाड़ी प्याज है हमारी मंडी में, भूख है 30-40 गाड़ी की, तो क्या होगा आप बताओ? माल ज़्यादा होता है, ग्राहक कम होता है, क्या होता है? भाव कम होता है। ठीक है जी। माल कम होगा, ग्राहक ज़्यादा होता है तो क्या होता है? भाव तेज होता है। सब्जी का तो सीधा नियम है, डिमांड और सप्लाई की गेम है। ठीक है जी। जब भी माल ज़्यादा होगा, ग्राहक कम होगा, तो 18 रुपये कम देना पड़ेगा। माल कम होगा, ग्राहक ज़्यादा होगा, 18 रुपये वजह भाव बढ़ जाएगा। ये ग्राहक तो ये डिमांड और सप्लाई की गेम है। इस टाइम तो जो रेडी टू ईट वाले हैं या जो दूसरी इंडस्ट्री चला रहे हैं उनके लिए फ़ायदे हैं। जो मतलब प्याज के लिए रेडी टू ईट फूड बनाते हैं उनके लिए फ़ायदे हैं। होटल इंडस्ट्री वालों के लिए फ़ायदे हैं। होटल इंडस्ट्री वाले को बढ़िया मोटा सस्ता प्याज चाहिए, हमारे पास से आगे ले जा सकता है, उसको 2 पैसे सस्ता मिल जाएगा। इस टाइम तो उनके फ़ायदे हैं। किसान को तो बेचारे का नुकसान ही है। इस टाइम पे किसान को कुछ नहीं मिल रहा। किसान को तो बेचारे के खर्चे भी नहीं निकलने। 5-7-10 रुपये, 12 रुपये किलो प्याज बेच के क्या निकाल लेगा वो? उस बेचारे को तो खर्चे भी तो ये तो सारे क्षेत्रों का चल जाएगा आने वाले समय में, तो ये भी और चल पड़ा है जी। एमपी का प्याज चालू है इस टाइम पे। इस टाइम में राजस्थान सीकर का प्याज चालू है। इस टाइम में कुचामन का प्याज चालू है। और इस टाइम में स्टॉक में कब से जाना चालू? गुजरात के अंदर धोराजी बेल्ट चालू हो गई है। गुजरात के अंदर महुआ चालू है। गुजरात में भावनगर चालू है। गुजरात में गोंडल चालू है इस टाइम पे। गुजरात में जेतपुर चालू है। इधर अपना नगरपुरी बेल्ट में माल निकल रहा है। शोलापुर बेल्ट में अलग माल निकल रहा है। ये संगमनेर वाली बेल्ट पूरी की पूरी, संगमनेर, कड़ा, ये संगमनेर हो गया, अकोला हो गया, अपना ये उतुर हो गया, आलाफाटा हो गया, जुन्नर हो गया, मंचर हो गया, पारनेर हो गया, निगोज हो गया, इन सब बेल्ट में माल निकल रहा है। आपने मेरे से पूछी स्टॉक बनाना जी, इस महीने में कभी नहीं होता। फरवरी महीना स्टॉक का नहीं होता। मार्च से चालू होगा स्टॉक का काम चालू होता है 25 मार्च के बाद से। अप्रैल मई में जाके स्टॉक होता है। ठीक है जी। क्योंकि प्याज वो रुक पाता है जिसका पानी कम हो जाता है। जिसका पानी, प्याज में 80% पानी होता है, जिसके कारण जो नए प्याज वो रुकते नहीं है। जैसे जैसे इसका पानी कम होता जाता है, इसका टिकाऊपन बढ़ता जाता है, ये माल स्टॉक में जाने शुरू होता है। ठीक है जी। और माल जो है, किसान भाइयों को पिछले साल भी स्टॉक में बहुत नुकसान गया। पिछले साल लोगों ने जब बिक्री हो रहा था तो 10 से 20 रुपये किलो प्याज था और ऐड में प्याज बिका 5-7 रुपये किलो। ये समझो 1.5 साल से किसान के लिए प्याज का जो धंधा है वो नुकसानदायक है। किसान बोलूँ, आड़ती बोलूँ, व्यापारी बोलूँ, सबके लिए नुकसानदायक है। मेन चीज़ है फसल ज़्यादा है। फसलें ज़्यादा लगाएगी। फसलों को कम जब तक नहीं करेंगे, आने वाली टाइम में प्याज में पैसा नहीं बना पाएंगे। अब नई बेल्टें लगने लगी। अपना सतना एमपी में पड़ता है, रीवा से सतना में प्याज लगने लग गया। नई बेल्टें आ गई प्याज में। कहाँ का प्याज लगने लग गया पता ही लग रहा है इलाकों का। कोई के मैं प्याज में गया था, ये हम तो अपनी औकात समझते हैं नहीं। नाखून का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है ना, इतनी औकात है मेरी प्याज में। बस
जबकि हमारे को 50 साल हो गए प्याज में काम कर रहे हैं, 1978 से काम कर रहे हैं। उसके बाद भी मैं अपनी औकात ये नाखून के तिनके के बराबर समझता हूँ इस प्याज में। ठीक है जी। प्याज में जितनी छिलके है ना, उतनी परतें हैं, उतना ही प्याज का भेद है। प्याज में छिलका उतारे जाओ, नीचे अलग छिलका, फिर उसके नीचे छिलका, प्याज में छिलके ही छिलके होते हैं। ऐसे ही प्याज का भेद है। ठीक है जी। आज की डेट में सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है, प्याज की पैदावार ज़्यादा निकल रही है, गाड़ियाँ बड़ी आ रही है, माल ज़्यादा आ रहे हैं, उसकी वजह से प्याज की डिमांड, मशीनरी और टूल आ गए ना, नई नई मशीनरी टेक्निक टूल आ गई। और सबसे बड़ी बात, समस्या की बात समझने की बात यह है, किसानों को औषधीय खेती की तरफ बढ़ना चाहिए। जिन चीज़ों के दाम है, ठीक है जी, औषधीय खेती की तरफ बढ़ना चाहिए। औषधीय खेती जितनी भी करेंगे उतनी बढ़िया रहेगी। रीठा लगाएं, मोरिंगा लगाएं, ठीक है ना, कुछ भी मिर्च जो भी मसाले, मिर्च मसाले लगाएं, ठीक है जी। जो सूखी आइटमें लगाएं, जिनकी उम्र होती है साल, रुक 2 भी साल, सकती 4 है जो साल, बाद में, जो साल 2 साल 4 साल रुक सकती है। ठीक है जी। ताकि किसी टाइम पे अगर 6 महीने, जैसे प्याज को रोकते हो आप 7-7 महीने, 8-8 महीने, ऐसे उन चीज़ों को साल 2-2 साल रखो, आपकी ताकि कमाई हो। ठीक है जी। प्याज को तो 6 महीने आपका प्याज नहीं बिका, 4 महीने नहीं बिका, सड़ जाएगा, आपको फिर कमती बढ़ती बेचना पड़ेगा, 54-58 2 रुपये किलो कम बेचना पड़ेगा। और प्याज को तो सारे जने करने लगे, आपसे ज़्यादा तो सरकार प्याज रखने लगी है। ठीक है जी। सरकार व्यापारी बन गई इसकी। जो काम किसानों को करना था, जो काम व्यापारियों को करना था, वो सरकार कर रही है। सरकार 20-25 रुपये किलो में प्याज खरीदती है, 2-3 रुपये किलो में प्याज बेचती है। सरकार का 25 रुपये किलो लेके 3 रुपये किलो बेचना, उसमें सारे अफसर कमाते हैं, सारी सरकारें कमाती है, सारे लोग कमाते हैं उस काम के अंदर। ठीक है जी। और किसान घाटे में जाता है, क्योंकि जब 3 रुपये किलो सरकार बेचेगी तो किसान को भी 3 बेचना पड़ेगा। किसान को कौन 4 दे देगा उस टाइम पे? जिस प्याज को सरकार ने 3 रुपये किलो बेचा है, उस प्याज को किसान कैसे 4 रुपये किलो बेच लेगा? मेरी सभी भाइयों से ये कहने का, इस बात पे विचार करना, अगर सरकार का प्याज 3 रुपये किलो बिका है, सरकार मंडियों पे 3 रुपये किलो प्याज बेचेगी, आप कैसे 3.5 बेच लोगे या 4 बेच लोगे? ठीक है जी। बात, किसान की शक्ल सरकार से ज़्यादा अच्छी है, किसान के पास ज़्यादा प्रावधान है सरकार से, किसान के पास साधन ज़्यादा है प्याज से। कई साल से क्या हो रहा है, जिस गाड़ी का भाड़ा 5 रुपये किलो है, वो मंडियों में प्याज आगे 3 रुपये किलो बिकती है। जिस गाड़ी का भाड़ा 5 रुपये किलो आया है, जिसके ऊपर बारदाना खर्चा 1 रुपये किलो लगा है, जिस माल को 20 रुपये किलो खरीदा गया था, जिस माल के अंदर और स्टोर गोदाम का किराया लगा गया था, वो आखिर में किसान का से माल लेके जो 40 रुपये किलो पड़ता है उस गवर्नमेंट को, वो 3 रुपये किलो बिक्री करा जाता है मंडियों में। हो है इस साल में, हो है लास्ट। हाँ बिल्कुल, ऐसी एक साल में बात करें, 5 साल से ऐसा हो रहा है। 5 साल से किसान टोटल प्याज में बर्बाद हो रहा है। और जो किसान का बर्बाद होना, समझो, सबसे हानिकारक रहेगा। आज मैं बात ये बोल रहा हूं कि अगर किसान ने पैदावार कम कर दी, नुकसान में इसी तरीके जाता रहा, 100 पैसे वाली प्याज 25 पैसे कर दी अगर, तो 100 रुपये किलो में भी प्याज खाने को नहीं मिलेगी लोगों को। इसका भारी हानिकारक नुकसान पहुंचेगा समय आने पे। सबसे बढ़िया है 30-25-30% कम कर दो जी, सबसे हाँ, बढ़िया प्याज की खेती कम कर दो अगर नुकसान से बचना है तो। ठीक है जी। अगर प्याज की खेती कम नहीं करोगे, आलू की खेती कम नहीं करोगे, तो भविष्य अपनी आने वाली पीढ़ी का अंधकार में चला जाएगा। ठीक है जी। जमीनों के मोल, साधनों के मोल जब तक होते हैं, जब तक चीजों में, व्यापार में पैसा होता है। जब घाटा करोगे हर साल उठ के, तो अगली पीढ़ी को आप क्या दे रहे हो? ठीक है जी। मेरा सभी किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि माल की खेती को कम कर दो, खेती को 50 पैसे के नीचे ले आओ। जो आदमी 20 बीघे प्याज बोता है वो 10 बीघे बोए, जो प्याज 100 बीघे बोता है वो 50 बीघे बोए, जो 2 बीघे बोता है वो 1 बीघे बोए। ठीक है जी। दूसरी फसलों की तरफ चला जाए, औषधि खेती की तरफ चला जाए, जीरा बोए, लौंग बोए, दालचीनी बोए, मुलट्टी बोए, जो औषधि खेती है उसकी तरफ चला जाए। औषधि खेती में फिर भी वो फायदा उठा लेगा कि औषधि खेती में समय मिलता है, साल 2 साल 3 साल का समय मिलता है। आप पे
दालचीनी है, इलायची है, लौंग है, बोलट्टी है, इन सब चीज़ों में समय मिलता है। ठीक है जी। ये प्याज को समय नहीं मिलता। इसमें तो क्या आपकी मेहनत ज़्यादा है, खर्चे आपके निकलने नहीं, नुकसान के अलावा कुछ मिल नहीं रहा। तो मैं तो यही बात बोलना चाहूँगा भाइयों को, सबको, और जो भी प्याज खरीद के चिप्स बनाने वाले हैं, रेडी टू ईट का काम करने वाले हैं, उनके लिए समय फ़ायदेमंद है। ठीक है जी। उनको सस्ते प्याज मिल रहे हैं, वो अपनी फैक्ट्रियों को खूब बनाए, खूब माल रखे बना के। रेडी टू ईट वाले जो है वो अपना फूड के लिए, जिसको बनाने वो पैकिंग के लिए फ़ोन बनाए। जो हल्दीराम वगैरह किसी के लिए, किसी को सप्लाई देने के लिए प्याज वगैरह चाहिए सस्ता, वो यहाँ से मिल रहा है, वो ले यहाँ से। अपना प्याज के अंदर इस टाइम पे खूब माल आ रहा है मंडी में। जिसको भी प्याज 2 पैसे सस्ता लेके कमाना, वो कमा सकता है। मेन बात यह है, किसान के लिए नुकसानदायक समय है, ठीक है ना, व्यापारी के लिए नुकसानदायक समय है। ये जो होटल इंडस्ट्री है, रेडी टू ईट है, दूसरी इंडस्ट्री है, उनके लिए फ़ायदेमंद समय है। ठीक है जी। जिसको भी सस्ते प्याज होटल वालों को चाहिए, रेस्टोरेंट वालों को चाहिए, ढाबे वालों को चाहिए, वो मिल रहे हैं मंडी में। माल मोटे मोटे माल आ रहे हैं। अब ये दिखाओ, प्याज की साइज दिखाओ जरा, क्या प्याज का साइज आ रहा है। देखो थोड़ा वीडियो आगे, थोड़ा वीडियो बड़ी करो, ये क्या साइज है प्याज का। आप 2 दाने एक हाथ में उठा के दिखाओ राणा जी प्याज के, बाकी जबरदस्त क्वालिटी है जी। ये देखो प्याज को, आप देखो साइज क्या आ रहा है प्याज का। ये देखो, बोले तोलना जिसको क्या है, कितने वो हो जाएंगे ये देखिए कितने ग्राम का दाना होगा जी ये देखो, 4 दाने 1 किलो के पूरे। हाँ। और ये ठाना जी, ये कितने ग्राम का दाना है? अकेला ही ये पकठा हुई है उसको, ये अकेला दाना 350 ग्राम का। बल्ले बल्ले 600 ग्राम के 2 दाने बन गए। ले, तीसरा दाना भी आके 800 ग्राम हो गया जी, और चौथा दाना आके 1 किलो जी। वाह जी वाह, साइज तो देखो जी। फिर क्या करेगा जी कोई फिर? हाँ? ठीक है जी बात आपकी। ये होटल वालों के लिए तो सस्ता प्याज है, जिसको सस्ता चाहिए खूब सस्ता मिल रहा है। ठीक है जी। और बाकी खाने वाला तो इस प्याज को, इस साइज को खाता नहीं है। खाने वाले को तो ये साइज प्याज चाहिए, उसको तो खाने वाला तो ये साइज लेता है। चलिए जी, देखेंगे साइज जब तो कम आ रहा है। किसानों तक मैसेज पहुंच गया जी। हाँ, ये मेरा किसी भी आदमी को होटल के लिए 5 कुंटल, 10 कुंटल, 20 कुंटल, 50 कुंटल, किसी रेडी टू ईट इंडस्ट्री वाले को, किसी कटिंग फूड वाले को माल चाहिए, तो जो भी बाजार का सबसे कम रेट होगा उस पर हम माल दिला दें कि आपको जो चाहिए बता दें। मोबाइल नंबर बोल दीजिए एक बार। हमारा मोबाइल नंबर है जी 99 99 21 11 00 98 110 37 940। धन्यवाद भाई साहब जी। नमस्कार।